अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग, आपके घर वाले सब महफूज हों और ठीक ठाक हो, सेहतमंद हो, और आप जो हैं और आपके घर वाले प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हों, सारे SOPs जो है वो फॉलो कर रहे हों। कोरोना से हमने लड़ना है, ठीक है, हमने डरना नहीं है। तो आज की जो वीडियो है उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो असल में मेरी पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूशन है। तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लें, ताकि जब आप ये वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चले कि ओह हाँ, ये तो उसने पिछली वीडियो में कहा था, तो ये उसकी कंटिन्यूशन है। तो आज की वीडियो का टॉपिक भी डिप्रेशन है, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना सेकंड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे दूसरी दफ़ा कब डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा आना शुरू हो गए और वो क्यों आए, और फिर क्या मैं उससे निकल आई हूँ या अभी मैं उसके अंदर हूँ, क्या सीन चल रहा है, वो सब कुछ। और ये बताऊँगी कि जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ज़िंदगी में क्या असरात आपके जो हैं वो आप पे रह जाते हैं, और जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते डिप्रेशन का तो तब आप क्या चीज़ें फेस करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो को। तो जनाब, पिछली वीडियो जो थी उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है आप लोगों से रिस्पांस मिला, तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगी आप लोगों को कि मैं बिल्कुल जो थी जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊँगी अपनी सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस डिप्रेशन के साथ। तो असल में काइंड ऑफ वो फीलिंग और वो चीज़ जो है वो भी चल रही है, मैं अभी उससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ हद तक कामयाब हुई हूँ, कुछ हद तक कामयाब हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो भी मैं उस चीज़ के अंदर हूँ। तो जब मैंने देखा कि मेरी वीडियो के बड़े अच्छे जो हैं, आप फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है और वीडियो जो है आप लोगों ने देखी है, इतने लोगों ने देखी है, तो एकदम से जो ना मेरे अंदर मोटिवेशन आई। मैंने कहा बस अब बना लेनी है वीडियो। इतनी सुस्तियाँ थी, इतना सब कुछ, हर चीज़ बंद करके रखी हुई थी मैंने, तो बस फिर मैंने आज सोचा बस बना। मैंने आपको इस तरह पिछली वीडियो में बताया कि जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं या आप में डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो कोई ना कोई वजह होती है जो उस चीज़ को ट्रिगर करती है। और ये अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अगर आपकी हिस्ट्री है और अगर आपको पहले से डिप्रेशन हुआ हुआ, यानी कि आपके जीन्स में है या और किसी भी वजह से आप एक दफ़ा अगर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर वो रीज़न जो है वो रिपीट होती है आपकी ज़िंदगी में, तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर आप ध्यान नहीं रख रहे अपना, तो आप दोबारा जो है आप में वो सिम्टम्स जो हैं वो दोबारा नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो रीज़न जो है आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि 3 साल बाद जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये मेरा 6 मंथ जो है वो एंड हुआ है, और अभी वो लंबा प्रोसेस इसकी हीलिंग का। इस दफ़ा जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मुझे डिप्रेशन का जो असल में मेन जो रीज़न थी वो थी मेरी बीमारी, तो एक प्रोलॉन्ग बीमारी, ठीक है। तो इस दफ़ा भी जो है मेरी जो सिम्टम है ऑब्वियसली वो एक बीमारी से ही रिलेटेड है, वो एक तकलीफ़ से ही रिलेटेड है जो कि बहुत लंबी हो गई है और वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो बिल्कुल जब आप होता है ऐसा, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये जो डिप्रेशन है इसमें मूड्स बहुत ज़्यादा जो है ना आपके इफ़ेक्ट होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ, जिन लोगों को घर वालों को या उनको फ्रोज़न शोल्डर हुआ है तो उनको पता होगा कि कितना एक तकलीफ़ी प्रोसेस है और इसको हील होने में और ये सारे फेजेस अपने गुजारने में बहुत टाइम लेता है। तो मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ था दिसंबर में, और तब मैं ठीक थी, सर्दियाँ थी, दिसंबर गुजरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मई आ गया है, तो आधा मई भी गुजर गया। तो अभी तक वो तकलीफ़ है, दरमियान में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। आप लोगों को किसी घर वाले को हुआ है तो आपको पता होगा कि थोड़ा साल, सवा साल, 1.5 साल तक जो है ना वो इसका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। और अभी मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, मतलब ये पेनफुल प्रोसेस है और इसको एक्सरसाइज वगैरह से बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो कुछ महीने बाद से शुरू होगा। तो बस इसी चीज़ के अंदर जो है ना मैं स्टक हो गई थी और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, और बहुत ही जो था ना मेरा बुरा हाल था। मुझे लगता है क्या हो गया ना, और जिस तरह वो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती है ना कि क्या अल्लाह जी, मैं तो बीमारियाँ ख़त्म ही नहीं होती। तो फिर जब मैंने एक दफ़ा ये सोचा ना कि मेरी तो बीमारियाँ नहीं ख़त्म होती, मैं तो बीमार रहती हूँ हर वक्त, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितना नेगेटिव सोचती हूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि असल में मुझे 3 साल बाद ये पेन निकली है। मैं 3 साल हेल्दी रही हूँ दरमियान में, और अब मुझे ये पेन निकली है। तो मुझे शुक्र करना चाहिए कि मैं हर वक्त बीमार नहीं रहती, ये आने जाने वाली बीमारियाँ जो है वो रहती हैं। तो इस वजह से जो है मुझे डिप्रेशन हुआ और मैंने बिल्कुल हर चीज़ बंद कर दी, मेरे में हिम्मत नहीं थी। वही वाली बात, मेरी एनर्जी लो थी, मेरा मूड लो था, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से बातचीत नहीं करती थी, सेलफोन भी यूज़ नहीं करती थी, मतलब कुछ भी नहीं करती थी। मैंने हर चीज़ को जो था ना वो शट डाउन कर दिया हुआ था, अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया हुआ था। फिर कोई आई गेस 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मैं अपने वो आइसोलेशन के मोड से जो है वो निकली, और मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत है, लेकिन फिर क्लैश होता है कि आपको ज़रूरत भी होती है लेकिन आप किसी के साथ रह भी नहीं रहे होते और आप बेबस होते हो उस चीज़ के आगे। खैर फिर मेरे घर वालों ने भी थोड़ा मुझे पूछ किया कि तुम क्यों आइसोलेट हो, क्या हुआ है तुम्हें, फलाना। तो बस फिर मैं ऊपर वाले अकेले कमरे में बंद हुआ करती थी, फिर मैं नीचे आ गई
और फिर थोड़ा सा मिंगल करना शुरू किया। फिर जब मेरी बहनें भी आईं, अब तो रमज़ान है तो रमज़ान के अंदर भी सारी बहनें आई हुई हैं, बच्चे हैं, बिल्लियाँ हैं सारी। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर है। अब मैं सारी दोस्तों से बातचीत करती हूँ सब कुछ। बस अब थोड़ा सा ये कि एनर्जी लो जो है ना उसका मसला रह गया, उसको भी जो है वो ठीक करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो ये था मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो कि जिससे मैं अभी गुजर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी तरह अगर आपके मैटरनल साइड पे जीन्स में आपको डिप्रेशन की वो वल्नरेबिलिटी पॉसिबिलिटी आई हुई है और फिर आप उस चीज़ से गुजरे भी हैं और एक दफ़ा आप डिप्रेशन का शिकार भी हो गए, तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर रीज़न रीअपीयर हो जाए तो आप में डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो वापस आना शुरू हो जाए। ये थी मेरी सेकंड डिप्रेशन के एक्सपीरियंस की स्टोरी। और डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगी इस चीज़ को, क्योंकि डिप्रेशन तो आपका प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है कि भाई आप इस चीज़ को मीट कर रहे हो। तो मेरे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स कह सकते हैं कि वो आ गए थे। तो मैंने लो एनर्जी के फेजेस फेस किए हैं, मैंने आइसोलेशन के मोड में मैं चली गई थी और इरिटेशन से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अब मैं बेहतरी की तरफ और बेहतरी की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ से निकलूँ और थोड़ा प्रोडक्टिव काम करूँ, अपने आप को बिज़ी करूँ। तो असल में मैं अपने आप को बिज़ी कर रही हूँ और मुझे पता चल गया है कि मेरे असल में रीज़न क्या है। तो ज़रा फ्रोज़न शोल्डर को भी थोड़ा सा जो है ना मैं इग्नोर भी कर रही हूँ और थोड़ा सा जो है ना कहते हैं ना कि मेडिटेट करना कि अच्छा गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वही काम है। तो ये थी मेरी डिप्रेशन की स्टोरी और सेकंड एक्सपीरियंस। तो पता नहीं आपको लगा होगा कि कैसा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या जो भी है, लेकिन जो बंदा उस चीज़ से गुजर रहा होता है उसको पता चल रहा होता है कि वो किस चीज़ से। आपका कोई प्यारा जो है आपके पास आता है और आपके पास आके बैठता है और आपको बताता है कि मैं बहुत उदास हूँ, मेरा दिल बहुत उदास है, और आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बस चुप करके उसको सुन लें, उसकी बातें सुन लें, उसको हौसला दें, आप उसके साथ हैं, उसकी किसी भी तरह मदद कर सकते हैं तो मदद करें। मैंने आपको वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और वीडियो लिंक भी कर दूँगी। उसके अंदर मैंने सारे जो हैं वो साइट्स और हर चीज़ मैंने आपको हेल्पफुल जो मटेरियल जहाँ से आपको मिल सकता है या जहाँ से हेल्प मिल सकती है वो मैंने सारी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की मैंने डाली हुई है। तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में से नंबर्स लें, ऑनलाइन कंसल्टेशन करें, फ्री कंसल्टेशन मिलती हैं, उनको फ्री कंसल्टेशन जो है वो लेके दें और उनको इनकरेज करें कि तुम इस चीज़ से बाहर निकल आओगे और सेशन लो, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और अगर आप वो इंसान हैं जो किसी डिप्रेसिव सिम्टम से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और आपका डिप्रेशन जो है वो ट्रीट नहीं हो रहा, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि अगर हम डिप्रेसिव सिम्टम्स को डील नहीं करते तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम डिप्रेशन को डील नहीं करते तो वो मेजर डिप्रेशन जो है ना उसका वो डिसऑर्डर बन जाता है। तो सिवियरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो डिप्रेशन आपको फिज़िकली, आपको साइकोलॉजिकली, आपको इमोशनली इतना इफेक्ट करता है कि आप कहीं के भी नहीं रहते। आप ना घर के रहते हैं, आप ना ऑफिस के रहते हैं, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती, आपके फ्रेंड्स नहीं रहते, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जब अगर आपके इर्द गिर्द जो है कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन नहीं है और आपको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही उससे, उसको पता नहीं है कि ये सब क्या है। तो देखिए, अगर आपके घर वालों को नहीं पता तो उनको प्यार से जो है ना, वैसे तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो फिर मैं आपको प्यार शार की तो मैं नहीं कहती, लेकिन अपने घर वालों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करें कि डिप्रेशन क्या है, अगर आपके घर वालों को नहीं पता, और फिर उनसे शेयर करें कि मैं इस एक दो सिम्टम से जो है वो गुजर रहा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, या बस सुन लें मुझे। तो अपने डिप्रेशन को जो है वो आप ट्रीट करें, ठीक है। अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो आहिस्ता 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 ज़िंदगी से आपका नाता ख़त्म होता जाएगा, और खुदा ना खास्ता वो स्टेज भी आ सकती है जब आप में सुसाइडल आइडिएशन आ जाए कि ज़िंदगी में आपको बिल्कुल ही कोई उम्मीद ना नज़र आए और आपको ज़िंदगी बिल्कुल फालतू लगना शुरू हो जाए। तो उस फेज़ के आने से पहले ही आप हेल्प ले लें, प्लीज़ आप हेल्प ले लें। और आप क्या हेल्प लेंगे, ठीक है, आप मेडिकेशन लेंगे और आप थेरेपी लेंगे। हाली मेडिकेशन और हाली थेरेपी का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो असल में आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो सिर्फ दब रहा है। तो आपने साइकोथेरेपी भी लेनी है, आपने एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना है, उसको बताना है कि भाई मुझे मसला क्या आ रहा है, वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपने डिप्रेशन को आपने ट्रीट करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना, वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। और अगर आपका कोई घर वाला है तो उसको भी प्यार से कन्विंस करें, ठीक है। जब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है ना तो वो बहुत बेबस होता है, ये नहीं होता कि आप जान के कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत बेबस होते हैं, आपको पता होता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता। मतलब आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपसे वो काम नहीं हो रहा होता, आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह हमने लॉ पढ़ा था ना फिजिक्स का कि भाई एक चीज़ अपनी जगह पे रहती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो डिप्रेशन का भी यही हाल है कि इंसान जो है वो अपनी जगह पे रहते हैं जब तक उसको एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले वो नहीं मूव। जो डीमेरिट्स होते हैं
वो उनमें बहुत बड़ा एक डीमेरिट होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। मतलब आपका खुद पे से कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत देर तक जो हैं वो लोगों से दूर रहे होते हैं, आइसोलेशन के मोड में रहे होते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैंने यूनिवर्सिटी को दोबारा से ज्वाइन किया था, तो मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं प्रेजेंटेशन देती थी ना, तो बाहर से तो लगता था कि वाह वाह क्या प्रेजेंटेशन दे दी इसने, लेकिन अंदर से मैं पूरी हिल रही होती थी, मेरा कॉन्फिडेंस इतना शेकी हो गया हुआ था। और एक ये भी बात थी कि मैं घर में अपने बाबा और भाई के बाद हूँ जो वेड़ा और इन सब को जो है ना वो हैंडल करती हूँ। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि मुझे वेड़ा कभी, मुझे वो लगा ही नहीं था कि वो बड़ा जानवर है या उसको मैं हैंडल नहीं कर सकती या क्या है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 ईदें मेरी इस तरह ही गुजर गई कि वेड़ा आता था और मैं उसको पकड़ नहीं पाती थी और मैं दूर रहती थी। पता नहीं क्या अजीब सा कोई खौफ सा था, कॉन्फिडेंस नहीं था, शायद ये मारेगा, मुझसे पकड़ा नहीं जाएगा, मुझसे हैंडल नहीं होगा। हालांकि मैं बचपन से मतलब 3rd पर्सन थी जो कि वेड़े को देख रहा है और लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, और बहनें दूर दूर रहती थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये किया कि आखिरी साल में अपने यूनिवर्सिटी के जो BS का आखिरी साल था उसके अंदर मैंने हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैं कर सकती थी, जिसमें मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने कंपेयरिंग की, मुझे पता है कंपेयरिंग बहुत आला किस्म की मैंने नहीं की, लेकिन मैंने वो की, वो मेरे लिए चैलेंज था। मैंने कंपेयरिंग की, मैंने सोसाइटी का जो थी मैं पार्ट बनी, मैंने हर उस चीज़ में, मैंने हर कंपटीशन में हिस्सा लिया, हर चीज़ में हिस्सा लिया, ताकि मेरा वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाए। तो इन सब चीज़ों में अपने आप को एक्सपोज करके, अपने आप को चैलेंज करके मेरा कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया। और अब जो है वो बिल्कुल शेकी वेकी कुछ नहीं होता अब जो है। और इतनी खुशी की बात है, पता नहीं आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये इतनी खुशी की बात थी मेरे लिए कि पिछली जो है वो ईद पे जब वेड़ा आया तो आई वॉज़ द वन कि मैंने सबसे पहले उसकी जो है ना वो रस्सी पकड़ी और मैं उसको घुमा रही थी और मैंने तस्वीरें खींची उसके साथ, मतलब बहुत पास उसका मुंह इधर था और मैंने उसके साथ सेल्फियाँ खींची और मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई। लाइक मेरे लिए इतना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म का मोमेंट था और मैं इतनी खुश थी कि अल्लाह में क्या यही एक चीज़ रहती थी और वो भी हो गई। तो डिप्रेशन के बहुत से ड्रॉबैक्स हैं और मुझे भी ये वाला ड्रॉबैक जो था वो फ़ील हुआ। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो ये है कि अगर सिचुएशन जो रीज़न है वो रिपीट हो तो आप में आ सकते हैं। बात यह है कि अवेयर रहें आप इस चीज़ से कि भाई मुझे अवेयर रहना है कि अगर मेरे साथ कोई दोबारा इस तरह मूड मेरा ऊपर नीचे हो रहा है तो मुझे उसको मॉनिटर करने का भी क्या मसला आ रहा है। आई होप कि आपको जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो बिल्कुल मेरी सपोर्ट बिल्कुल हाजिर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब मैं प्रॉमिस नहीं करती कि नेक्स्ट वीक होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट वीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई विल ट्राई कि हो जाए, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और एडवांस की ईद मुबारक, ठीक है। और हाँ, एंड में मैं ये कहती चलूँ कि अपने लिए और सारे मुसलमान बरादरी के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो है वो अल्लाह ताला से रहम मांगें और उनको अपनी दुआओं में याद रखें, सदका दें और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।